जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। देखिए अंगद जी क्या कहते हैं, सुनु सठ भेद होए मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। बड़ी विचित्र बात कही कि श्री राम को मैं अंतरात्मा के रूप में जानता हूं, इसलिए मेरे अंतःकरण में तुम्हारी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोग, कोई हमारा परिवार का व्यक्ति बुरा कहता है, हमें अंतःकरण में बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि उनके साथ में संबंध माना हुआ है। कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम्हारे अंतःकरण में बड़ी खुशी होती है, क्योंकि तुमने उनसे संबंध माना हुआ है। और संबंध क्यों माना हुआ है? क्योंकि आपने अपने को देह माना हुआ है। इसका ज्ञान कैसे होगा कि हम देहाभिमान से ऊपर उठ गए हैं? आपको भगवान का, गुरु का, संतों का लीलाएं, उनकी कथाएं तो याद रहें। ये संसार के रिश्ते नातों का नाम और इनकी बातें चित्त में भी ना आने पाए, तब समझिएगा मेरे अंतःकरण के अंदर अब ये बात कूट कूट के भरी गई है कि मैं आत्मा हूं। जब तक आपको परिवार की बातें बुरी लगेंगी या परिवार की बातें याद रहेंगी, उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे ऐसा कहा था, दो ही बातें तो याद रखोगे। किसी ने बुरा कहा है वो भी अंतःकरण में, किसी ने आपकी तारीफ की है वो भी अंतःकरण में। इसका मतलब अभी आप देही हो, अभी इस अभिमान से पार नहीं गए हो। अभी सीता की खोज में हमारा केवल भ्रम है, लक्ष्य पक्का नहीं है। अंगद कहते हैं कि मैं समुद्र देहाभिमान को पार कर लूंगा, लेकिन अंगद जानते थे समस्या केवल समुद्र को पार करने की नहीं है। मैंने कल आप लोगों से पूछा था, बल्कि समुद्र को पार करने के बाद लंका के स्वर्णिम दुर्ग में भी तो जाना है। ये संसार माया का, जिसे आप और हम लोग देखकर बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। आप सोचिएगा, जब इस संसार में आप इतने खुश होते हो तो लंका में तो स्वर्णिम दुर्ग हो, और अंगद जी ऐसे सादा जो देहाभिमान से तो ऊपर उठ गए, लंका में जाने के बाद वहां के प्रलोभन हैं, उन पर विजय पा सकते हैं या नहीं, ये संदेह उनके मन में बना हुआ है। वहां का ऐश्वर्य, वहां की वासना, वहां का सौंदर्य, जहां स्वयं स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य करती हों रावण को रिझाने के लिए, तो अंगद जी को यहां डाउट था। सचमुच उन्हें लगा कहीं वहां का प्रलोभन मेरी विजय पर रोक ना लगा दे।
ये संदेह उनके मन में बना हुआ था। लंका में स्वर्ण और सौंदर्य दोनों हैं तथा दोनों का ही प्रलोभन बड़ा अद्भुत है। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायतना घना नर नाग सुर गंधर्व कन्या। सारा ऐश्वर्य भरा हुआ है। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही। अंगद जी, ये आत्मविश्वास अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। अंगद जी में आत्मविश्वास नहीं उत्पन्न हुआ कि मैं प्रवृत्ति के उस लंका दुर्ग से अछूता लौट सकता हूं। आप अपने आप पर देख लीजिए। हम सबको रोज सुनते हो कि माया माठग्नि हम जानी। इसके बाद भी हम संतों से जाके गुरुओं से, गुरुजी मेरा बेटा बीमार है, गुरुजी मेरा पति बीमार है, गुरुजी मेरी एक बीमार, मतलब कहने का गुरु से गोबर के समान की चर्चा करते हैं। डूब मरना चाहिए। अंगद जी सोचते हैं मैं भले ही देहाभिमान से ऊपर उठ गया हूं, पर प्रवृत्ति में जाकर कहीं उलझ ना जाऊं। ये संसार कांटों की बाड़ी है, उलझ उलझ मर जाना है। आपके और हमारे पैरों में बेड़ियां नजर नहीं आती, लेकिन पड़ी हुई हैं। उलझ ना जाऊं, मेरा ज्ञान कहीं विस्मृत ना हो जाए, इस आशंका के कारण अंगद असमर्थ थे। परंतु हनुमान जी के सामने ये समस्या नहीं। हनुमान जी के सामने ये समस्या नहीं। वे समुद्र को लांघ भी सकते हैं और लंका के उस आकर्षण को जला भी सकते हैं। हनुमान जी के चरित्र की यही विशेषता है। हनुमान जी के चरित्र की यही विशेषता है कि उनमें देहाभिमान भी नहीं तथा प्रवृत्तियों के प्रलोभन से भी मुक्त थे। शरीर में रहना पाप नहीं है, परिवार में रहना पाप नहीं है, फिर कैसे रहा जाए? मुक्त रहा जाए, चिपटा ना जाए इनके साथ में, सदा अपने साथ भगवान को महसूस किया जाए। जीवन में अगर हमें भी देहाभिमान से पार होना हो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। क्यों? सुंदरकांड की सुंदर चर्चा चल रही है। सुंदरकांड की सुंदर चर्चा चल रही है और आप और हम लोग नहीं समझ पा रहे कि सुंदर क्या है। कौन समझे? सोचिएगा, क्या आप और हम लोग सुंदरकांड की सुंदरता को समझ पाएंगे जिस तरह से आप और हम लोग समझना चाहते हैं? कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जीवन में अगर हमें भी देहाभिमान से पार होना हो तो हम क्या करें? हनुमान जी ने ये पद्धति हम सब लोगों को बता दी और जो साधक देहाभिमान से पार होना चाहें उनके लिए वही पद्धति अनुकरणीय है जिससे हनुमान जी ने समुद्र को पार किया। मैं आपको रोजाना कोई ना कोई ऐसी चर्चा सुना रहा हूं जिससे आपके मन में ये जो माया का भ्रम है, संसार का भ्रम है, या ये कहो पागलपने का भ्रम है, काश ये खत्म हो जाए।
आप और हम लोग भी सीता की खोज, रामचरितमानस के सुंदरकांड की सुंदरता को गहराई से समझ सकें और इस देहाभिमान से ऊपर उठने का प्रयत्न कर सकें। आप सोच के देखिएगा, क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है, यही संभव है, संभव है। तभी तो हनुमान जी ने पार किया। हनुमान जी पार कर गए, आप और हम लोग पार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हनुमान जी ने पद्धति हम सब लोगों को बता दी, और जो साधक, जो जीव देहाभिमान से पार होना चाहे, उसके लिए वही पद्धति अनुकरणीय है जिससे हनुमान जी ने समुद्र को पार किया। अब उस पद्धति पर हम थोड़ा सा सूक्ष्मता से विचार करेंगे। देखिए, फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत एकाग्रचित होकर ही सुन रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपसे कह रहा हूं कि एकाग्रचित होकर सुनिएगा। अब जीवन में वो मौका आ रहा है सुनने का, समझने का, कि वो कौन सा मार्ग है जिससे देहाभिमान से पार हुआ जा सकता है। हनुमान जी इस यात्रा में तुलसीदास जी ने बहुत अधिक पर्वतों का वर्णन किया। अगर आप सुंदरकांड को उठाकर देखें, उसमें आपको मिलेगा कि पूरी यात्रा में हनुमान जी 3 पर्वत शिखरों का आश्रय लेते हैं। पर्वत शिखर का पहली बार हनुमान जी ने आश्रय तब लिया जब बंदरों को प्यास लगी हुई थी। जब प्यास लगी हुई थी और वे वन में मार्ग भूल गए, जब हनुमान जी को लगा कि बंदर प्यास के मारे मर जाएंगे, उस समय हनुमान जी पहले पर्वत शिखर पर चढ़ते हैं। चढ़ी गिरी शिखर चहूं दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। देखिएगा, बड़ी विचित्र बात है। कौतुक देखा, क्या कौतुक देखा? आप सोचिएगा, क्या कौतुक देखा भगवान ने, हनुमान जी ने ऐसा क्या कौतुक देखा शिखर पे चढ़ के? हनुमान जी ने देखा कि एक गुफा में पक्षी जा रहे हैं, आ रहे हैं। रामचरितमानस में तो पक्षियों की बात थी, हंस जा रहे हैं। वो समझ गए कि ये कोई प्यासे भक्त लोग ही इस गुफा में संत के पास जा सकते हैं, हर व्यक्ति नहीं जा सकता। तो पहला शिखर जब प्यास लगी तो चढ़े। दूसरे पर्वत शिखर पर चढ़कर हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाते हैं। वो भी आप लोग सुन चुके हो। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। कमाल हो गया। सोने के पर्वत को छोड़कर आगे कूद जाना। आप लोग सोचिएगा, क्या आप और हम लोग संसार को ठोकर मार के भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं? और तीसरा पर्वत शिखर का प्रयोग वो तब करते हैं
जब समुद्र पार करके लंका को देखने के लिए एक पर्वत शिखर पर चढ़ते हैं, जिसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। इस समस्त पर्वतों को गोस्वामी ने आध्यात्मिक अर्थों में प्रस्तुत किया। इसमें ध्यान से सुनिएगा, पहला शिखर, पहला पर्वत लिखो जहां वो जल के लिए एक गुफा में चले जाते हैं, इसको बोलते हैं विश्वास का पर्वत। पहला शिखर क्या था? विश्वास था। हम गुरु के पास किस लिए जाते हैं? इस विश्वास से जाते हैं। लेकिन विश्वास में कमी है। जितना विश्वास गुरु पर करना चाहिए उससे कहीं ज्यादा, कई गुना हम परिवार पर करते हैं और अपने आप पर करते हैं। ये कमी है। पहला पर्वत शिखर विश्वास का प्रतीक है। दूसरा, ध्यान सुनिएगा, दूसरा पर्वत कौन सा है? जहां से हनुमान जी ने छलांग लगाई। आप और हम लोग अपने जीवन में विचार करें, ये विचार का पर्वत है। विचार का पर्वत, इसका क्या मतलब हुआ? विचार करें कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। हम सबके माता पिता तो करीब करीब जा चुके होंगे। किसी किसी के बच्चे हों, आप सोच के देखिएगा, ये जितने बचे हुए हैं ये सब भी जाने की तैयारी में खड़े हुए हैं। अब फिर कभी इनसे मुलाकात नहीं होगी। अब इनके लिए भगवान से मिलना छोड़ दें या इन्हें छोड़ के भगवान से मिल लें, ये दूसरा पर्वत है। विचार कीजिए। इसलिए मैंने कहा पहला विश्वास का पर्वत, दूसरा विचार का पर्वत। मुझे नहीं पता, आप लोगों ने सुंदरकांड में हो सकता है किसी संत के मुख से सुना हो, मुझे नहीं पता, आप जानते होंगे। ये दूसरा पर्वत विचार का पर्वत है। और तीसरा पर्वत शिखर, जिस पर से हनुमान जी ने लंका को देखा। क्या देखा? स्वर्ण की नगरी को देखा। अब आप बताइएगा, अंगद जी डर रहे थे कहीं राग ना हो जाए, कहीं मैं वहां जाके फंस ना जाऊं। ये तीसरा पर्वत हनुमान जी ने वैराग्य का पर्वत। मैंने आज आप लोगों के सामने 3 शिखरों की बात की। पहला विश्वास का प्रतीक, दूसरा विचार का प्रतीक और तीसरा वैराग्य का प्रतीक। कैसे आप और हम लोग जब तक इन 3 पर्वतों से नहीं पहचानेंगे तो सीता जी की खोज के लिए संकल्प नहीं कर पाएंगे। पर्वत का अभिप्राय नीचे से ऊपर की ओर जाना, नीचे से ऊपर की ओर जाना। जब तक हम लोग नीचे से ऊपर की ओर उठने की चेष्टा नहीं करेंगे, इन पर्वत शिखरों पर पहुंचने की चेष्टा नहीं करेंगे, तब तक जीवन में भक्ति देवी का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। मैं झूठी लालसा नहीं दे रहा हूं, मैं आप लोगों को भ्रम में नहीं डालना चाह रहा हूं।
सत्य से अवगत करा रहा हूं। भक्ति देवी का साक्षात्कार, सीता का मिलन नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने का चेष्टा ही तो कर रहा है। आप देखिएगा, हम सब लोग ऊपर ही तो उठना चाहते हैं, पर क्या उसे अपने कार्य में सफलता मिल रही है? आप सोच के देख लीजिएगा। गुरुजी ने तो कहा इस देह में हरि मिलत है। गुरुजी ने कहा सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हम क्या कर रहे हैं? हम लोग ये शरीर और शरीर से संबंधित संसार को सजाने में लगे हुए हैं। इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि रावण को भी पर्वत बहुत प्रिय है। राजधानी भी बनाई तो पर्वत शिखरों के ऊपर रावण ने भी। गिरी त्रिकूट ऊपर बस लंका, तारे रावण सहज असंका। किंतु अगर ये कि यद्यपि रावण भी शिखर पर ही बैठा हुआ है, पर जिस पर बैठा हुआ है वो पर्वत कौन सा है, इसका परिचय देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं अहंकार के पर्वत पर बैठा है। आप और हम लोग जाने अनजाने में अहंकार के ही कारण अपना सर्वस्व न्योछावर कर रहे हैं। हमें पता नहीं चलता अपने आप से कि हमारे अंदर अहंकार है। अपने आप से कोई नहीं समझ पाएगा मुझ में अहंकार है, लेकिन अहंकार भरा हुआ है। रावण भी अहंकार के पर्वत पर बैठा है। परम बर्बर खर्व गर्व पर्वत चढ़ो। कौन से पर्वत पर चढ़ गया? आप सोचिएगा। परम बर्बर खर्व गर्व पर्वत चढ़ो। इसका अभिप्राय कि जो गर्वीला व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति गर्वीला होता है, वो भी ऊपर उठने की चेष्टा करता है, पर इतना होते हुए भी इसका उद्देश्य वही होता है जो रावण के चरित्र में दिखाई पड़ता है। आज आप और हम लोग धन से तरक्की करना चाह रहे हैं, परिवार से कुल से तरक्की करना चाह रहे हैं। क्या इसे तरक्की कहते हैं? क्या ये ऊपर उठना है? क्या ये भगवत प्राप्ति है? रावण ने जब सुना कि श्री राम, ध्यान सुनिएगा, लंका के बाहर सुवेल पर्वत पर डेरा डाले हुए हैं, तो उसने विचार किया मैं उससे भी ऊंचे शिखर पर बैठकर दिखाऊंगा। इसलिए जो पर्वत सुवेल शैल से भी ऊंचा था, रावण उसके शिखर पर जाकर बैठ गया और वहां पर अप्सराएं नृत्य करने लगी। ध्यान से सुनो। रावण सुवेल पर्वत से ऊपर जाके बैठ गया, जहां पर सोच के देखिएगा वो अप्सराओं से नृत्य करवा रहा है। गंधर्व रावण के गुणों का गान करने लगे। इसका अभिप्राय अगर लोगों के जीवन में ऊपर उठने की वृत्ति है तो वो अपने ऐश्वर्य तथा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए है। अहंकार के पर्वत पर चढ़कर ऊंचा उठने का प्रदर्शन रावण की इसी प्रवृत्ति का परिचायक है कि वो भगवान राम से ऊंचे पर्वत पर जाकर अप्सराओं का नृत्य कर रहा है, मदिरा पान कर रहा है। पर उसी समय भगवान राम ने, ध्यान से सुनो, सुवेल पर्वत पे से प्रभु राम ने एक
बाण आता है और वो रावण के छत्र, उसके मुकुट, तांटक आदि सबको गिराकर नष्ट कर देता है। इसका अभिप्राय, जब व्यक्ति अहंकार के शिखर पर चढ़कर ऊंचा बनने की चेष्टा करता है तो काल का बाण आता है और उस ऊंचाई से व्यक्ति को नीचे गिरा देता है। आगे चलकर रामायण में वर्णन आता है, अंगद जब पृथ्वी पर मुक्का मारते हैं, ध्यान से सुनो, तो रावण मुंह के बल सिंहासन से गिर पड़ता है। जब अंगद जी ने पृथ्वी पर मुक्का मारा तो सिंहासन से गिर पड़ा, जिससे उसके मुकुट नीचे गिर जाते हैं। उसका भी तात्पर्य यही, जो व्यक्ति अहंकार के शिखर पर बैठता है उसकी स्थिति ठीक रावण की तरह ही हो जाती है। पर जिन पर्वतों का आश्रय हनुमान जी लेते हैं वो इससे बिल्कुल अलग हैं। जिन पर्वतों का आश्रय हनुमान जी लेते हैं वो बिल्कुल अलग हैं। आप सोचेंगे वो कौन से पर्वत हैं, किसका आश्रय लेते हैं, आप वो भी चर्चा सुनेंगे। अगर एक ही दिन में सारी चर्चा सुन लोगे तो मन भ्रमित हो जाएगा। मन भ्रमित हो जाएगा। सोचिएगा, राम और श्याम, क्योंकि इसकी चर्चा हनुमान जी जिन पर्वतों का आश्रय लेते हैं वो कौन से पर्वत हैं, जो मैंने आपसे अभी कहा, विश्वास, विचार और वैराग्य। आज की कसौटी बता रहा हूं। इन पर्वतों की डिटेल में आपके साथ कल चर्चा करूंगा। अभी तो आपके साथ इतनी गूढ़ चर्चा करनी बाकी है। अभी जब मैं आपको कहूंगा ना कि जनकपुर के अंदर कितने विवाह हुए थे, कोई बताया कितने विवाह हुए थे जनकपुर में? चारों भाइयों का विवाह हुआ था। आपको भी 4 विवाह करने पड़ेंगे, हैं? जब सुनोगे, समझोगे, तब जानोगे। अब इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, बड़ी लंबी चर्चा है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसकी चर्चा कल डिटेल में करने वाला हूं। विश्वास, विचार और वैराग्य, जिसका आश्रय हनुमान जी ने लिया, उन्हीं तीनों पर्वतों का आश्रय अगर हम लेते हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। आपने राम और श्याम देखे क्या? आप भी कहेंगे कि सुंदरकांड में मैं क्या बता रहा हूं। आपने राम और श्याम, सीता और गीता, कृष्ण कन्हैया जैसी फिल्में तो अवश्य देखी होंगी। इस सब में एक समानता है, एक ही शक्ल के 2 लोग हैं। सब में समानता क्या थी? एक ही शक्ल के 2 लोग, एक सीधा सरल, दूसरा टेढ़ा और नटखट। और एक बार दोनों आपस में जगह भी बदल लेते हैं, सीधे सरल की जगह टेढ़ा नटखट। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे प्रभु राम और कृष्ण हैं। एक ही शक्ल है, एक सीधे सरल और दूसरे टेढ़े नटखट हैं। यदि ये दोनों भी अपना स्थान बदल लें तो नजारा देखने में कुछ और होगा। ध्यान से सुनो। एक बार गोलोक धाम में
यशोदा मैया के मन में साकेत विचरण करने, यशोदा मैया, साकेत लोग में कौन रहते हैं? प्रभु राम। साकेत विचरण करने की मन में आई और कौशल्या दीदी से मिलने की अभिलाषा जागृत हुई। उन्होंने कहा मैं चल के साकेत लोक में कौशल्या दीदी से मिलने की अभिलाषा मन में आई। वो अपने नन्हे कन्हैया को लेकर चल पड़ी। उसी समय कौशल्या माँ के हृदय में यशोदा और उसके लाला से मिलने की तीव्र अभिलाषा प्रकट हुई। वो भी चल पड़ी। एक तरफ से यशोदा चली, एक तरफ से कौशल्या चली। वो कृष्ण को लेकर चली, वो राम को लेकर चली। दोनों की मार्ग में ही भेंट हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर अति प्रसन्न हुई। आपस में सत्संग रूपी वार्तालाप में मग्न हो गई। दोनों लाला भी आपस में क्रीड़ा करने लगे। दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब प्रतीत हो रहे थे। दोनों का एक सी शक्ल है, क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। एक के नैन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। ध्यान से सुनिएगा। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। एक के नैन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। जब माताओं का सत्संग समाप्त हो गया, जब दोनों माताओं ने आपस में चर्चा कर ली, तब दोनों अपने अपने लालाओं को लेकर अपने अपने धाम चली गईं। साकेत धाम में जब अगले दिन सुबह हुई तो राम लला को उठाने के लिए अयोध्यावासी राग रापने लगे। साकेत लोक में अयोध्यावासी क्या बोलने लगे? भोर भई उठाओ मेरे राघव, भोर भई उठाओ मेरे राघव। किंतु आज तो राम लला उठ ही नहीं रहे। आज राम उठ नहीं रहे। तो माता कौशल्या बोली, आज मेरे राघव अधिक ही थका हुआ लगता है, सोने दो। तनिक समय पश्चात राम जी के सखा आए। हे रघुकुल कमल दिवाकर, आपके क्रीड़ा करने का समय हो गया। रामलला आंखें मलते हुए उठे और बोले, सब द्वार पर ही खड़े रहोगे या बिछोने पर भी आओगे? सारे सखा दंग रह गए कि आज राघव जी कैसा बर्ताव कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। आग राघव जी कैसा बर्ताव कर रहे हैं। जब खेलने गए तो सारे सखा राम जी की परछाई से भी दूर चल रहे थे। तभी रामलला भाग के एक सखा की पद्दी पर चढ़ गए। किसी को पानी में गिरा दिया, किसी को अड़ंगी मार दी। सखा बहुत खुश हुए और हैरान होकर के आज रामलला को क्या हो गया। और जब महल में आए, महल में प्रातः से ही तोड़ फोड़ की आवाज आने लगी। कभी बर्तन तोड़े, कभी झूमर गिराया। राजा दशरथ जी और तीनों रानियां हैरान, आनंदित भी। आज हमारे राम ने पहली बार शरारत की है। अभी रात सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा। इधर गोलोक का हाल देखिएगा। ये तो साकेत लोक का हाल था। विपरीत हुआ। सुबह सुबह लाला उठा के आए, खुद उठ के आए माँ यशोदा के पास और बोले, मैया नहला दो। माँ बोली, क्या आज तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया? रोज तो तू सूरज देवता सर पर चढ़ जाता है, तब तक सोता रहता है। कुछ ही देर बाद सब सखा आ गए और बोले, ओए नंद के, चल खेलवे को। तब लाला अपनी मैया से कहते, माता
क्या हम कुछ देर खेलने अपने सखाओं के साथ चले जाएं? सुनते ही माता के होश उड़ गए कि जितने भी ग्वाल वाल थे सब हतप्रत और चक्के रह गए। तू कब से इतना आज्ञाकारी बन गया? जब खेलने जा रहे थे सब सखा लाला को छेड़ने लगे, उनकी पीठ पे चढ़ जाएं, उनको अड़ंगी मारें। लाला बार बार कहते हमें परेशान मत करो। ग्वाल वाल परेशान, आज से क्या हो गया? भूचाल तो तब आया, ध्यान से सुनो, इस लीला में भूचाल कब आया? जब लाला गोपियों के हाथ लगे। गोपियों ने जैसे ही लाला को देखा वो उनके गाल खींचने लगी, प्यार करने लगी। अब लाला तनिक से रोष में बोले, देखो हम किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करते, कृपया आप दूर रहिए हमसे। गोपियां खिलखिलाकर उठी। आज इस लंपट को क्या हो गया? जब एक गोपी ने लाला को बंसी दी, लाला बंसी की धुन तो सुना, तब लाला बोले, देखिए हम बंसी बंसी नहीं बजानी आती, हम तो धनुष चलाना जानते हैं। अब गोपियों को कुछ संदेह हुआ, उन्होंने सारी बात यशोदा मैया को जाके बताई। मैया यशोदा तुरंत समझ गई और लाला को लेकर चली। साकेत लोग, उधर से माँ कौशल्या भी ले आई अपने लाला को। कौशल्या ने कहा, यशोदा तेरा लाला बड़ा ही नटखट, ले पकड़ इसको। और मैया यशोदा बोली, आपका रागा भी बड़ा ही प्यारा और मनमोहक है, किंतु दीदी मन अपने नटखट कन्हैया में ही रमता है। आप देखिएगा दोनों एक रूप हैं, दोनों बदल दिए जाते हैं लीला में। राम कृष्ण की जय चले गए, कृष्ण राम की जय चले गए। इसलिए कभी भी राम कृष्ण में भेद नहीं करना चाहिए। आज मैं यहीं पर